जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अम, आज तो मैं ये 19 मार्च का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। निफ्टी 23,000 पे मतलब बंद हुआ है। 775 पॉइंट्स गिरा है, लगभग 3.26%। बहुत बड़ा फॉल है ये। और कल तो मार्केट बढ़ा था, तो आज जो मैं डेटा दिखाऊंगा वो NAV अपडेटेड यहाँ का होगा ये, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, वही दिखेगा। आज ये गिरा है मार्केट, तो इसका डेटा कल अपडेट होगा, तो कल आप लॉस में दिखेगा कल आपको, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा फॉल था ये। इसके दो रीजंस, एक तो एफआई सेलिंग करी रही है, प्लस क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो बहुत काफ़ी बढ़ गया है उसका रेट। और INR डिप्रिशिएशन जो USD का था वो भी घट गया बहुत ज़्यादा, मतलब 93 पहुंच गया। 1 USD अब 93 पहुंच गया। 91 था अभी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 100 रुपये भी चला जाएगा ये। तो दो बैड न्यूज़ थी, उसका ही रीज़न है ये, ठीक है। FIDI का डेटा आप देखो, 7,000 करोड़ का सेलिंग हुआ आज TI उतना खरीद ही नहीं पाया, इसीलिए इतना बड़ा फॉल आया। वरना हर बार देखो, जितना FI सेलिंग करता है उतना DI खरीद के बचा लेता है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ भी बचा लिया था, यहाँ भी ऑलमोस्ट अब्जॉर्ब कर लिया था, फ्लैट था मार्केट, ठीक है। लेकिन आज नहीं बचा पाया, आज लगभग दुगना उसका सेलिंग हुआ जितना बाई कर पाया। तो ऐसे ही होगा, अगर बहुत बड़ी सेलिंग होती है तो गिरता है मार्केट तब आके, ठीक है। तो यही था। बाकी आप लोग को और इंडेक्सेस भी दिखा दूँ। बहुत भयंकर गिरावट हुई है आज। ये देखो, 3.25%, 3.25, सारे गिरे हैं दबा के, ठीक है। नेक्स्ट 50 भी 3%, मिड कैप 3%, सारे भर भर के गिरे हैं। स्मॉल कैप देखो 2.25%, मिड कैप 3%, मेटल 3%, FMCG 2.5%, ऑटो निफ्टी ऑटो 4%। बहुत गिरावट हुई है, बहुत। कल का डेटा, अब कल की वीडियो ज़रूर देखना मेरी, जिसमें इस बेसिस पे अपडेटेड होगा। बहुत बुरा होने वाला है, देखना। मेरे को लगता है 30-40 हज़ार ना गिर गया हो एक दिन में। ग्लोबल इंडेक्स भी देख लो, सारे गिरे ही हुए हैं। डाउ, S&P, ये सब US का है, गिरा हुआ है। हैंगसेंग गिरा है, डेक्स गिरा है, जर्मनी का है, ये कैग गिरा है, कॉस्पी, FTSE 100 UK का है, ये सब गिरे ही हैं। तो यूरोपियन मार्केट हो या एशियन मार्केट हो, सारे गिरे हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल सबको चाहिए ना, तो नुकसान सबका ही होगा, ग्लोबल इकोनॉमी गिरेगी, ठीक है। अभी मैं आप लोग को म्यूचुअल फंड का डेटा दिखा दूँ, तो ये कल के बेसिस पे, कल मार्केट चढ़ा था तो फ़ायदा दिख रहा है। अभी जो मैंने आज आपको दिखाया, इसका डेटा कल 12 बजे रात का अपडेट होता है। तो जब अपडेट हो जाएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो कल देखना आप। कल आपको कम से कम यहाँ पे 30,000 तक नुकसान दिखेगा, ठीक है। खैर, आज का देख लो आप, तो 22,000 का प्रॉफिट हुआ है, 63,000 टोटल रिटर्न है, XRR 6.65 है। 14,02,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं, 1465 हो रखा है, ठीक है। डे चेंजेस पर देख लो, सबसे ज़्यादा माइक्रो कैप ने दिया 2.5% से ऊपर, फिर मिड कैप, ग्रो स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, ये सब 2-2% से ऊपर है। आप पॉज करके देख लेना एक बार, ठीक है। और पराग पारिक ने 0.32 सबसे कम ये दिया है। टोटल रिटर्न देख लो आप, तो दोनों ही रसेस फंड 50% से ऊपर है। पराग पारिक 25%, निपॉन स्मॉल कैप 0.66, कॉन्ट स्मॉल कैप 0.12, बाकी ये सब नेगेटिव में सारे। निपॉन मिड कैप 1% नेगेटिव में है, मोतीलाल स्मॉल कैप 2% नेगेटिव, ग्रो स्मॉल कैप 3% नेगेटिव, सारे नेगेटिव में ही है, ठीक है। मोतीलाल माइक्रो कैप 14% नेगेटिव, बहुत नेगेटिव में। टोटल वैल्यू हिसाब से देख लो तो निपॉन में सबसे ज़्यादा है, क्वांट स्मॉल कैप, फिर पराग पारिक, फिर मोतीलाल स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप में भी 23 है, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े अमाउंट वाले पुराने हैं, तो इसमें आपको अच्छा अमाउंट दिखेगा। और ये सब जो 10-10 हज़ार वाले दिख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली मैंने बाई किए हैं, तो थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, तो अरे भाई, अ, हर म्यूचुअल फंड की अपनी वो है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी है, उसका एक क्वालिटी है।
कोटक मिड कैप हो सकता है इसके बहुत सारे ओवरलैप है दूसरे मिड कैप से, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे ये सेम रिटर्न भी देता है ना, लेट्स से 10 साल में ये 18% का क्या कर देता है और ये भी 18% का क्या कर देता है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे पैसा आएगा वो इसका ज़्यादा आएगा। जब मैं रिडीम करूँगा तो इसका ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये फ़ायदा होता है। तो कुछ मिड कैप मैं वैसे लेता हूँ परफॉर्मेंस बेसिस पे कि मतलब एक्सपेंस रेशियो जो भी हो, कितना भी महंगा हो। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो एक्सपेंस रेशियो तो पता ही होगा, बेसिकली हम जो फ़ीस देते हैं फंड मैनेजर को उसकी बात करूँ। तो कुछ मिड कैप महंगे हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत महंगा है, तो भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि उसने परफॉर्म अच्छा किया है। ठीक है, उसका सार पे रेशियो अच्छा है, बीटा रेशियो अच्छा है, रोलिंग रिटर्न अच्छा है, ट्रेलिंग रिटर्न अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप लोग को डिटेल में वीडियो चाहिए कैसे देखते हैं ये, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ। तो कुछ कुछ म्यूचुअल फंड मैं ऐसे ही ले लेता हूँ कि मतलब उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है डिस्पाइट वो कितना भी महंगा हो। कुछ म्यूचुअल फंड थोड़ा कम भी दे रहे हैं लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो मैं उस बेसिस पे ले लेता हूँ। तो कोटक उनमें से है, इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। ठीक है, और एक इंडेक्स फंड है ये एडलवाइस कमेट का, ये इंडेक्स फंड का ऐसे ही एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो बेसिक में ऐसे ही ले लिया। ठीक है, एच डी एफ सी अच्छा परफॉर्म करता है इसलिए मैं लिया, उसका एक्सपेंस रेशियो महंगा है पर। तो इस ये मतलब नहीं है कि मैंने 3-4 मिड कैप लेकर रखे हैं, हर हर फंड का एक मतलब है। ठीक है, वो जो लोग कहते हैं कि 2 फंड लेके रखो, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, वो 2 फंड नहीं परफॉर्म किए तो अगले 5 साल फिर क्या करोगे, है ना। तो वैसे मैंने इस बेसिस पे अपना मेरा अपना डिसीजन है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग ये देख लेना पॉज करके वीडियो। ठीक है, थोड़ा मैं आप लोगों को ऐसे दिखा दूँ। 1 मंथ में देखो ये ग्राफ ऐसा गया है, काफ़ी नीचे गया था, अभी थोड़ा ऊपर हुआ है। 6 मंथ में ऐसा गया है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। 1 ईयर में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और ऑल टाइम में भी। ये देखो 18 अप्रैल 2022 से मैंने स्टार्ट ही किया था। मुझे तो 100 से और पहले से करना चाहिए था, 19-20 से कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जब भी किया किया। और देखो ऐसा इस तरह चल रहा है। ठीक है, 2,10,000 तक गया था टोटल प्रॉफिट, लेकिन फिर उसके बाद कम ही हो रही है। देखो 2,10 तक गया था रिटर्न, उसके बाद कम ही हो रहा है। सारा पैसा इक्विटी में है, 21 फंड्स हैं मेरे टोटल। सेक्टर वाइज फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, फिर इंडस्ट्रियल में, मटेरियल्स में। मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। ठीक है, मिड कैप में भी 18% है, इसको मैं थोड़ा और बढ़ाऊँगा, इसको थोड़ा कम करना है स्मॉल कैप को। और लार्ज कैप मेरे हिसाब से ठीक ही है। कंपनी वाइज सबसे ज़्यादा एच डी एफ सी में है, एच डी एफ सी आज बहुत गिरा है, आपको दिखा दूँ मैं। एच डी एफ सी आज बहुत गिरा, उसके CEO ने रिज़ाइन कर दिया। ये देखो 5% लगभग गिर गया है, अभी आगे कितना गिरेगा कुछ पता नहीं। एक मंथ में 13%, ये लगभग 1000 हो, हाँ 1000 था। देखो 52 भी हाई पे था, लो पे आ गया ऑलमोस्ट। तो नुकसान होगा पोर्टफोलियो को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी में लगा है। फिर रिलायंस है, ICICI है, अदर कंपनीज है, ITC भी है। ठीक है, तो यही था अपडेट। बाकी मैं US स्टॉक्स में भी पैसे डालता हूँ, तो उसका भी देख लो आप। आज ये 1.5% का नुकसान हुआ है वैसे $82 का। $3,500 मैंने डाल के रखे हुए हैं, $4,751 अभी टोटल रिटर्न चल रहा है। ठीक है, इस पर मुझे $1,000 का फ़ायदा हुआ है, 33% का रिटर्न है। एप्पल 21% पॉजिटिव है, अमेज़ॉन 29%, माइक्रोसॉफ्ट 2% नेगेटिव, एनवीडिया 75% पॉजिटिव, ब्रॉडकॉम 82% पॉजिटिव, अल्फ़ाबेट गूगल 91% पॉजिटिव, मेटा 11% पॉजिटिव, JP मॉर्गन 38% पॉजिटिव, टेस्ला 80% पॉजिटिव, बिटवाइन 64% नेगेटिव में है, AMD 7% नेगेटिव में, TSMC 83% पॉजिटिव, क्लाउडफ्लेयर 18% पॉजिटिव, रेडिट 23% नेगेटिव में, पालो अल्टो 8% नेगेटिव में, क्राउड स्ट्राइक 13% नेगेटिव में, नेटफ्लिक्स 14% पॉजिटिव में है, और ASML होल्डिंग 40% पॉजिटिव में। तो यही था डेटा US स्टॉक्स का। मैं कोई म्यूचुअल फंड नहीं लेता हूँ US स्टॉक्स के लिए, लोग आप लोग लगा सकते हैं, वैसे मोतीलाल का है, नैस्डैक 100 का है, और बहुत सारे हैं अलग अलग।
यूएस टेक कंपनीज़ को फॉलो करते हैं बहुत सारे। मेरे पास एक ईटीएफ है फैंग का, और बाकी मैं डायरेक्ट स्टॉक्स लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। मुझे समझ है, मैं इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, तो मुझे अपने हिसाब से मैं ले लिया हूँ। आप लोग को जो जैसा ठीक लगे वैसा ले सकते हो। आप कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को नहीं समझ है तो मत लेना, मेरा अपना इसमें है, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का अपडेट, ठीक है। तो आज तो ये तो कल का डेटा है तो अच्छा फ़ायदा हुआ है। आज अभी जो आपने मैंने दिखाया आपको कितना 3.5% गिरा है मार्केट, 30,000 35,000 पक्का नुकसान होगा कल। 28,000 तो कहीं नहीं गए, 2% से ऊपर ही गया है, तो 1% 14,000 होता है मेरा, तो आराम से 28,000, तो 28,000 तो एटलीस्ट 30,000, 30-31,000 हो सकता है नुकसान। ये वापस से 30,000 का आ जाएगा। चलो देखते हैं कल क्या होता है। आप लोग वीडियो देखना, में भी अपडेटेड मिल जाएगा क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।